चलिए सुरभि आगे बढ़िए। तो देखिए अब अगली बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई। अगर दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा करना पड़ेगा पेपर। देखिए दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है, आपको बता दें। तो फिलहाल देखिए नीट यूजी 2024 पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हुआ उसे हमें नकारना नहीं चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2004 मामले पर यह कहा था कि अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए पेपर लीक हुआ है, यदि सोशल मीडिया पे हुआ है रद्द तो रद्द करने पर सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख है उसे समझना जानना बहुत जरूरी है। कल 38 याचिकाएं लगाई गई थी जिस पर बारी बारी से यूं कह सकते सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या बता सकते हैं कितने छात्रों ने गड़बड़ी की, क्या ये नीट क्लीन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। 3 बड़े मुद्दे जो आपको समझना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में गिनाए। पहला, सरकार ने कोर्ट माना कि पेपर लीक हुआ। तो फिलहाल देखिए, पहला था क्या नीट यूजी के पेपर का जो लीक हुआ वो कारण क्या व्यवस्थागत है, यानी कि मैनेजमेंट में कोई परेशानी हुई थी तभी पेपर लीक हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। दूसरा सवाल था, इस गड़बड़ी से परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या शुचिता प्रभावित हुई है? क्या इससे तमाम छात्रों का भविष्य अंधकार में है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। तीसरा और अहम सवाल, क्या गड़बड़ी करने वाले छात्रों की पहचान करना संभव है? ये सवाल इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि सीबीआई इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है। देश भर में आपको याद होगा लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अकेले बिहार से 11 की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कुएं में ही भांग मिली हुई है तो क्यों ना पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दें। तो बिल्कुल, और ये बड़ी बात आपने दीपिका बताया दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम तब भी हो जाता है जब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट शिक्षा को लेकर के पहुंच जाए, क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर सुधार नहीं होता तो आपको भ्रष्टाचार अलग अलग डिपार्टमेंट में आगे भी देखने को ऐसे मिलते रहेंगे। और इसी वजह से जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था और नेट और एनटीए को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि नेट और नेट का भी परीक्षाएं रद्द हुई थी, नीट यूजी और पीजी को लेकर भी सवाल हुए थे। लेकिन एनटीए आखिर इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि एनटीए को भंग करने का भी जिक्र किया गया था और यही वो कारण है जिस वजह से तमाम जो जिस तरीके से असुविधाएं छात्रों को सामना करना पड़ा और कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ा कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। बिल्कुल, देखिए एनटीए को साफ तौर पर एनटीए से पूछा गया कि आप ये बताइए कि पेपर लीक आखिरकार हो कैसे गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया, बुधवार तक आप बताएंगे कि पेपर लीक कहाँ हुआ, पहली बार किस तरीके से हुआ, लीक किस वजह से हुआ, और पेपर लीक और परीक्षा होने के बीच अंतराल कितना था। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। इसका जवाब ना तो एनटीए दे पा रहा है और ना ही आपको बता दें सरकार ही दे पा रही है। चलिए अब देखना ये होगा इस पूरे